कश्मीर पर सालसी की अमरीकी ख्वाहिश फिर सामने आ गई। डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत को झगड़ा छोड़कर अमन और तिजारत का मशवरा। दोनों मुल्कों में जंग बंदी तारीखी मुआहदा करार। मार्को रूबियो को अजीम कारकर्दगी का क्रेडिट दे दिया। कहा पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन हैं। खुशी है कशीदगी रुक गई। उन्होंने कहा कि ईरान से डील का ख्वाहिशमंद हूँ, जल्द फैसला कर ले, ये पेशकश हमेशा नहीं रहेगी। अमरीका और सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी शराकतदारी का तारीखी मुआहदा। वाशिंगटन इंतजामिया रियाज हुकूमत को 142 अरब डॉलर्स का असलहा और दिफाई साजो सामान फरोख्त करेगी। अमरीकी सदर की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। उन्हें अपना गहरा दोस्त करार देते हुए कहा कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरे लिए इज्जत अफजाई का बाइस होगा। तुर्क सदर का पाकिस्तानी कौम से इजहार यकजहती। पाक भारत जंग बंदी पर खुशी का इजहार। रजब तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ से राबता। पाकिस्तान के सब्र व तहम्मुल को सराहा। रजब तैयब उर्दवान का कहना था कि पाकिस्तान के साथ दरीना बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और यकजहती का खैर मकदम। दोनों मुल्कों का अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इजहार। भारतीय वज़ीर आज़म का इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद। भारतीय हाई कमीशन का स्टाफ मेंबर नापसंदीदा शख्सियत करार। पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी कोशिशें की जा रही हैं। गलत मालूमात, सियासी मौका परस्ती आलमी कानून की सरीहन बेतौकीरी है। बयान जारहियत का जवाब पेश करने के लिए गुमराह कुन दस्ताने घड़ने की अक्कासी करता है। भारत खित्ते को तबाही के दहाने पर ले गया। जारहियत करने वालों को बुनियानुल मरसूस ने नींद से जगा दिया। भारतीय हमलों में मासूम पाकिस्तानी निशाना बने। 40 शहरी जान से हाथ धो बैठे। 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। 121 जख्मी हुए। 11 फौजी जवान वतन पर कुर्बान हो गए। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत फ़िज़ाइया के 5 जवान भी शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मारकाए हक के शोहदा को खिराज अकीदत। पाकिस्तान का मोदी सरकार को इंतबाह। सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम करार। भारत ने देख लिया इसके साथ क्या हुआ और इसे कितना संगीन नुकसान हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला भारतीय अवाम करेगी। भारतीय पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का शिकार हैं। कल अदम TTP और BLA हिंदुस्तान के एजेंट हैं। एक इंटरनेशनल दहशतगर्द है मोदी जो है, और उसके शवादात जो हैं वो कनाडा के भी मौजूद हैं, अमेरिका के भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के भी मौजूद हैं। एक्चुअली पिछले 25-30 साल से हम दोनों महाज़ों पे, अपने मगरबी और अपने मशरक़ी महाज़ों पे हिंदुस्तान के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। पहलगाम हमले की तहकीकात नामुकम्मल। पाकिस्तान पर हमला कबल अज़ वक्त। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा का शर्मनाक एतराफ़। रणधीर जसवाल ने कहा कि किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर भारत ने 6 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में दर्जनों सुपरसोनिक मिसाइल और अस्करी ड्रोन्स फायर किए। मासूम शहरियों को निशाना बनाया, जो कि आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, और मैं समझता हूँ ये बड़ी डिप्लोमेटिकली बड़ी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया अपने ट्वीट में जी। तो हमारी डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब रही है। कश्मीर का वो इशू जिस पे भारत बात नहीं करना चाहता था, जिस पे कोई वो उसका लफ्ज भी कहने को तैयार नहीं था एक भी, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस पे बातचीत होगी। कश्मीर पर अमरीकी सदर का मौक़िफ़ पाकिस्तान की सिफारती फतह। पहलगाम वाक़े पर भारत सबूत देने में नाकाम रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा कि सीज़ फायर के बाद भारतीय नुकसानात को दुनिया ने देख लिया। वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर तमाम सियासी कायदीन को एतमाद में लिया था। PTI की सियासी सीज़ फायर की डिमांड नहीं आई। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर चलें तो एक अच्छा माहौल बनेगा।
नरेंद्र मोदी करो सरेंडर, इस्तीफा दो और घट जाओ। तुम्हारा हिंदुत्व कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाम हो चुकी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हिंदुस्तान ने पूरे खित्ते में तनाव पैदा कर दिया, इसके लिए मुमकिन नहीं कि वो पानी रोकने की जिद पर कायम रह सके। शहबाज हुकूमत की जानिब से रात APC की दावत मिली जो सुबह मुलतवी हो गई। मौजूदा हालात में हुकूमत को APC बुलानी चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है और कश्मीर का ताल्लुक है, पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि इसकी सालिसी ज़रूर हो और इसका एक तस्बीह और वंस एंड फॉर ऑल इस मसला हल हो। ये बहुत खुशाइंद है कि अगर अमेरिका इंटरवीन करता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पाक फौज को खिराज तहसीन, कहा कौम की दुआएं कबूल हुई, भारत का गुरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान का जवाब गया तो पूरी दुनिया ने देखा और सुना, अब भारत ने महसूस भी किया। पाकिस्तान से दुनिया के ताल्लुकात अब तब्दील होंगे। अलीमा खान का कहना था कि हमारी एयरफोर्स ने जवाब दे दिया। बानी PTI का फौज से कोई मसला नहीं, उन्हें जेल में डालने वाले मुल्क के खैरख्वाह नहीं। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती, गवर्नर हाउस कराची में यौम तशक्कुर की तकरीब। सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। कामरान टिसोरी ने कहा कि हम एक कौम हैं, हमारा दिफा मजबूत हाथ में है। अब भारतीय जरहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, कोई गलत फहमी में ना रहे, मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। पाकिस्तान का गजा पर मौक़िफ़ दो टोक, फ़लस्तीनियों की जबरी मुल्क बदरी नाकाबिल कबूल करार। तिबी अमला भी इसराइली हमलों का निशाना। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं गजा के अवाम को भी आज़ादी, सलामती और वक़ार के साथ जीने का हक हासिल है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर देते हुए कहा कि वो गजा की फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी को यकीनी बनाए और इसकी तामीर नौ में भरपूर ताउन करे। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी, मज़ीद 39 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का जवालिया स्कूल पर हमला, 17 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। हमास ने जंग बंदी मुज़ाकरात की बहाली की उम्मीद पर अमरीकी ने साथ इसराइली फ़ौजी को रिहा कर दिया। हमास से मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ़द आज कतर पहुँचेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम पर बशारुल असद दौर में लगाई गई पाबंदियां हटाने का ऐलान। कहा शाम में नई हुकूमत है जो उम्मीद है मुल्क को मुस्तहकम करने और अमन कायम करने में कामयाब होगी। पाबंदियां हटाने का फैसला सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर तैयब एर्दोआन की दरख्वास्त पर किया। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान सुपर लीग की बहाली का ऐलान। बकिया मैचेस रीशेड्यूल, सीजन 10 के बकिया 8 मैचेस 17 मई से होंगे, फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन PCB का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं PSL वहीं से शुरू होगा जहां रोका गया था। हम मुत्तहिद हैं, खिलाड़ियों और फैंस में फिर वही जज्बा होगा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। अब मंडी में 50,000 से ज़ायद जानवर पहुंचा दिए गए। मंडी में बड़े जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज़। 3 फीट की गाय ने भी धूम मचा दी। लाहौर में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयारियां उरूज पर। एक से एक जानवर हर एक की तवज्जो का मरकज़। और मारूफ फनकारों मज़ा निगार फारूक कैसर को बिछड़े 4 बरस गुजर गए। उन्हें असल शोहरत बच्चों के ड्रामे कलियां में अंकल सरगरम के किरदार से मिली। फारूक कैसर की फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया।